नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने भौतिक राशियों की विमाएं अपन ने पढ़ दी, ठीक है। अब अपन देखो ऐसी कुछ एक विमाएं जो और हैं अपने पास है, उनको अपन डायरेक्टली तो याद नहीं कर सकते, लेकिन अपन फॉर्मूले बेस्ड विमाएं वो अपन याद करेंगे। जैसे देखो अपन बात करते हैं, कई बार आपको पूछ लेता है कि अपने पास है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक H से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लांक नियतांक का मान भी पूछ लेता है कई बार। मान तथा अपन कह दें, मान कह दें, अपन मात्रक कह दें इसका, और मात्रक के साथ अपने को ये कह दें ऋणीय सूत्र लिखिए। क्वेश्चन ही मान के चले अपन कि अपना जो पहला जो अपन आज अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, प्लांक नियतांक H का मान, मात्रक और ऋणीय सूत्र लिखिए। ऋणीय सूत्र लिखने के संबंधित आपको देखो जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रहा हूं, क्योंकि इन विमाओं से अपन देखो डायरेक्टली इनको अपन याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन विमाओं के द्वारा अपन पास इनको अपन किस प्रकार से बता सकते हैं। देखो एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बताता हूँ। प्लांक नियतांक से पहले जो अपन एक शब्दावली में कर रहा हूँ यहाँ पे आवर्ती, आवर्ती क्या होते हैं, इसे अपन न्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। न्यू अपन कह रहे हैं वो है, या इसको अपन फ्रीक्वेंसी से कहें तो F से लिख देंगे, या अपन इसको स्मॉल n से, कई बुकों में स्मॉल n से भी लिख रखा है। तो एक ही बात है, आवर्ती अपने पास क्या होती है कि अपन ये कहते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या या कंपनों की जो संख्या होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। जैसे देखो अभी दोलन या कंपन ये अपने पास क्या होता है, एक बार अपन देखो ये देखते हैं झूला होता है, और झूले को अपन एक बार यूं धक्का देते हैं तो झूला आगे पीछे अपने पास गति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो गति कर रहा है, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, दोलन बोलते हैं। और एक सेकंड में कितने दोलन होंगे तो उसे अपन क्या कह देंगे, आवर्ती कहते हैं। अपने हाथ से अपन ये कहते हैं कि घरों में देखो अपने हाथ से आगे थाली है वो अपने पास छूटती है, तो थाली अपने पास जैसे ही छूटेगी तो फर्श के ऊपर गिरेगी, तो वो क्या होगी, काफी ये कहते हैं कुछ समय तक उसमें क्या होगा, कंपन होगा। और वो अपने पास क्या करें अपन, प्रति सेकंड कितने कंपन हुए, तो ये कहते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या या कंपनों की जो संख्या होती है उसे अपन क्या कह देंगे, आवर्ती कह देंगे। देखो आवर्ती अपन क्या कह रहे हैं, प्रति सेकंड होने वाले कंपन या कंपनों की संख्या या कंपनों की संख्या, या मैं कह दूं दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। संख्या को अपन क्या कह रहे हैं, आवर्ती कह रहे हैं। और एक बात और यहाँ पे, एक शब्दावली और याद रख लें, आवर्तकाल क्या होता है, तो ये कहते हैं कि एक सेकंड अपने पास एक कंपन करने में उस कण को कितना अपने पास समय लगेगा, तो उस समय को अपन क्या कह देंगे, आवर्तकाल कह देंगे। तो अपन ये कहते हैं आवर्तकाल का मतलब देखो क्या होगा, आवर्तकाल कैपिटल T से लिखेंगे। और ये कहते हैं कि अपन ये कह सकते हैं कि एक, या अपन ये कहते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय अपन कह सकते हैं कि अपने पास, या अपन ये कहते हैं कि एक कंपन होने में अपने को कितना समय लगेगा, तो उनको उस समय को अपन क्या कह देंगे, आवर्तकाल कह देंगे। या एक चक्कर पूरा होने के बाद अपने पास कितना समय लगेगा, वो समय क्या बन जाएगा, आवर्तकाल बन जाएगा। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर देगी, 24 घंटे में पूरा कर देगी, तो उसका क्या हो गया, आवर्तकाल बन गया। तो वही अपन क्या करें, आवर्तकाल ये करें कि अपन ये कहें एक कंपन होने में या एक दोलन होने में कितना समय लगता है, वही अपने पास क्या होता है, आवर्तकाल अपन कहते हैं कैपिटल T से। अब अपना देखो यहाँ पे ये होना चाहिए, आवर्तकाल और इनमें अपने पास संबंध क्या होता है, आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में अपने पास क्या संबंध होगा, तो याद रखना है कि आवर्ती का जो मान होता है, आवर्ती का मान जो होगा, आवर्ती का मान आवर्तकाल के वैयुतक्रम के तुल्य होता है, वैयुतक्रम के तुल्य होता है, तुल्य होता है। तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, आवर्ती बराबर है, आवर्ती न्यू बराबर है 1 आवर्तकाल होगा, 1 आवर्तकाल होगा, जो अपन कैपिटल T कह सकते हैं, ये अपन बता सकते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ से कई बार अपने पास क्वेश्चन बन जाता है, आवर्ती का मात्रक क्या होगा,
आवर्ती का मात्रक देखो अपन आवर्त काल एक तरह से समय है, तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, तो आवर्ती का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स होता है। आवर्ती का जो मात्रक होगा वो अपन क्या बता देंगे, आवर्ती का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स होता है, जिसे एसआई पद्धति में अपन क्या कर देंगे, हर्ट्ज अपन कर सकते हैं, हर्ट्ज HZ होता है, ठीक है ना। एसआई पद्धति में अपन क्या कर देंगे, हर्ट्ज होगा, HZ से अपन बता देते हैं, ठीक है ना। तो आवर्ती का मात्रक याद रखना है, आवर्ती का जो मात्रक होता है वो कितना होगा, सेकंड इनवर्स होगा, जिसे एसआई पद्धति में अपन क्या कर देंगे, हर्ट्ज अपन कह सकते हैं, और ये हर्ट्ज अपने पास क्या होगा, आवर्ती का मात्रक होगा। तो आवर्ती का मान आवर्तकाल के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, आवर्ती बराबर क्या होगा, 1 आवर्तकाल अपन बता सकते हैं। ये अपने पास क्या होगा, आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में संबंध हो जाएगा। अब देखो जिसके लिए अपन ये सब बातें पढ़ रहे हैं वो अपन ये कह रहे हैं कि प्लांक नियतांक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो प्लांक नियतांक आया कहां से, भी प्लांक अपने पास एक वैज्ञानिक का नाम है मैक्सवेल प्लांक, और उन्होंने ये बताया था कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है, कि अपने पास प्लांक यहाँ पे क्या है, प्लांक के बारे में अपन ये कह रहे हैं कि मैक्सवेल प्लांक अपन कह रहे हैं, मैक्सवेल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कह सकते हैं। वैसे 12वीं में आएगा ही, लेकिन यहाँ अपने को देखो इसकी विमा और ये पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है कि क्वांटम सिद्धांत, मैक्सवेल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। और उन्होंने अपने जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये कहा कि अपने पास जब भी अपन ये कहते हैं ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, वो अपन सतत रूप में न कर छोटे छोटे बंडलों के रूप में करते हैं। उन बंडलों को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, और उन क्वांटाओं का समूह क्या बनेगा, फोटोन बनेगा, ठीक है ना। उन्होंने अपने लघु सिद्धांत में कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो सतत रूप में न होकर विविक्त रूप से होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। जैसे अपन लोग खाना खाते हैं तो ये थोड़ी है कि अपन खाना खाते हैं तो एक घंटे या 2 घंटे तक लगातार खाना खाते हैं, ठीक है ना। या ऐसा भी नहीं होता कि एक अपन ये कहते कि रोटी ले उसको एक साथ ही अपने मुंह में अपन ढूंस ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। अपन क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे बाइट लेते हैं, उन बाइटों से अपने पास क्या होती है, अपने को एनर्जी मिलती है। तो अपन ये कह रहे हैं ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो अपने पास सतत रूप में न होकर क्या होता है, विविक्त रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। उन बंडलों को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। उन क्वांटाओं का समूह क्या बनेगा, फोटोन बनेगा, ठीक है ना। और फोटोन अपन ये कहते हैं कि एक द्रव्य कण न होकर ऊर्जा से निहित क्या होता है, कण होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करता है। ये देखो मैक्सवेल प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसमें अपन क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा का जो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है वो सतत रूप में न होकर अपने पास क्या होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। उन बंडलों को अपने क्या कह देंगे, क्वांटा कह देंगे। उन क्वांटाओं का समूह क्या बनेगा, फोटोन बनेगा। और फोटोन अपन ये कहेंगे द्रव, अपने पास द्रव्य कण न होकर ऊर्जा से निहित कण होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करता है। ये सब बातें किसने बताई थी, प्लांक ने बताई थी। और उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार ये कहा उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है अपने पास आवर्ती के समानुपाती होती है। अपने को इतना सा याद रखना है, मैक्सवेल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है वो अपने पास समानुपाती क्या होगी, ऊर्जा को इसे कह देंगे समानुपाती, अपन ये कहते हैं फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। आवर्ती को न्यू से लिख दें, ठीक है ना। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ इस फोटोन के बारे में अपन बता चुके हैं कि फोटोन क्या कह रहे हैं कि मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में यह भी बताया था कि ऊर्जा का जो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है वो सतत रूप में न होकर विविक्त रूप से होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। उन बंडलों को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। उन क्वांटाओं का समूह क्या बनता है, अपने पास फोटोन बनता है। फोटोन के बारे में एक बात और अपन बता रहे हैं कि फोटोन है वो द्रव्य कण न होकर क्या होगा, ऊर्जा से निहित एक कण होता है। और वो अपने पास जो फोटोन होता है वो प्रकाश के वेग से गमन करता है। और इस फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। ये सब बातें अपन विस्तृत रूप में चाहे उतना अपन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने को ऐसा नहीं करना है कि अपने को तो केवल क्या चाहिए, एच का मान चाहिए, मात्रक चाहिए और विमीय सूत्र चाहिए, ठीक है ना। तो अपन ये कह रहे हैं कि फोटोन की ऊर्जा क्या है कि आवर्ती के समानुपाती है। अब जैसे ही अपने को देखो ये हो गया समानुपाती चिन्ह हो गया, तो ये हो गया क्या, न्यू भी। इसका मतलब ये हुआ
ये समानुपाती चिन्ह अपन हटाए तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नियतांक आएगा और वो नियतांक क्या हो गया, h हो गया और ये न्यू हो गया, जहां h अपने पास क्या हो गया, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, ठीक है ना। अब अपने को देखो h के बारे में कुछ पता चला कि h कहां से बना है, यहाँ से h बना है, ठीक है ना। h यहाँ से अपन पास ये होगा कि प्लांक नियतांक है, तो h के बराबर पहले फॉर्मूला लेके आओ, ये हो जाएगा कि h बराबर क्या होगा कि अपने पास E अपॉन न्यू होगा, E यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है, और न्यू क्या है, यहाँ पे आवर्ती है। तो आवर्ती को अपन पहले ही बता चुके हैं, देखो यहाँ पे h का मात्रक मैं बताना चाहूँ, h का मात्रक है वो अपन ये कह दें एमकेएस पद्धति में कह दूं, एमकेएस जो सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं एमकेएस पद्धति में अपन करें तो यहाँ पे देखो इसका मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का तो क्या होता है जूल, और आवर्ती का कितना होता है अभी, सेकंड इनवर्स होता है, यही पता है बने सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स को ऊपर ले आओगे, सेकंड इनवर्स माइनस की पावर है, इसको अपन ऊपर लाएंगे तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल सेकंड हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, जूल सेकंड होगा। तो h का मात्रक क्या होगा, जूल सेकंड होता है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे h का जो मात्रक होता है वो अपने पास क्या होता है, जूल सेकंड होता है। ये h का जो मात्रक कोई आपको पूछ ले तो क्या होगा, जूल सेकंड होगा एमकेएस पद्धति में, क्योंकि देखो अपने पास याद रखना है अभी कुछ एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, तथा अपन ये कह देंगे सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है वो याद रखना है, सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। ये बात मैं देखो बताऊंगा कि अर्ग और ये जूल कहां से आई है, ये भी अपन करेंगे। और एक बात और याद रखना है, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होती है, कितने होते हैं, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग अपन बता सकते हैं, ये भी अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे भी। एक न्यूटन के बराबर क्या होता है, एक डाइन 10 की पावर 5 डाइन होती है, ठीक है ना। ये तो अपन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बल के बारे में, तो देखो बल के बारे में भी याद रखना है, बल का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक अपने पास क्या होगा, न्यूटन होगा, जो एसआई पद्धति में अपन बता देंगे। और सीजीएस में इसी मात्रक को अपन क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं। और एक न्यूटन बराबर याद रखना है 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, एक न्यूटन बराबर कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये दो अपने पास बल और जो ऊर्जा के बारे में मात्रक है वो आप साइड में नोट कर लेना, ठीक है ना, अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लेना। इसको अपन आगे जाकर प्रूफ भी करेंगे इस चीजों को, क्योंकि ये आपके दिमाग में है सर ऐसा कैसे होता है, तो इसको अपन प्रूफ करके बता देंगे कि ये चीजें अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अपनी बात जो अपने पास जो अपन प्रूफ करना चाह रहे हैं उसके लिए अपन को आना है कि अपन ने बता दिया कि h का कोई मात्रक आपको पूछ रहा है तो क्या कहोगे, जूल सेकंड होता है, ठीक है। h का मान यदि आपको पूछ लेता है कि h का मान कितना होता है, तो h का मान जो होता है वो अपने पास 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। h का मान कितना होता है, 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड अपन h का मान है वो बता सकते हैं। अब अपने पास देखो h का जब अपने पास मान अपने को पता चल गया, मात्रक अपने को पता चल गया, तो उसका विमीय सूत्र भी इसको बता सकते हैं। तो इसके देखो अपन विमीय सूत्र की बात अपन यदि करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपन ये बता देंगे, h के बराबर अपने पास फॉर्मूला यही तो है, तो यहाँ पे h की विमा यदि मैं लिखूंगा तो क्या होगा, e की विमा लिख दो और अपने पास किसकी लिख दो, न्यू की विमा लिख दो। अब आप मेरे को e की विमा बताओ तो क्या होती है, अपने दफा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है। तो कार्य की विमा अपने पास क्या होती है, कार्य या ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा अपन ने कितनी कही थी याद हो तो इसका विमीय सूत्र यही का था, m1L2T-2 होता है, ये कहा था क्या। और आवर्ती की विमा अपन ने कितनी कही थी, आवर्ती की विमा, तो आवर्ती की विमा अपन ने क्या कही थी, m0L0T-1 होती है। आवर्ती की जो अपन ने विमा कही थी वो यही तो कही थी, m0L0T-1 कही थी।
यही विमा अपने पास वेग प्रवणता की भी यही थी, याद हो तो। आवर्ती की जो विमा होती है वही क्या थी, वेग प्रवणता की विमा थी, ठीक है ना। दूरी के सापेक्ष किसी कण के वेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसे अपन क्या कह देंगे, वेग प्रवणता कह देंगे। तो वो अपने पास आवर्ती का विमीय सूत्र ये कह देंगे m0 l0 t-1 है। अब देखो अपने पास ये विमा यदि मैं रखता हूं तो ये की विमा क्या होगी, m1 l2 t-2, और ये अपने पास क्या हो गया, देखो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये t-1 ही लिखते हैं। पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो गया, m1 l2 t-2, पावर ऊपर ले आओ भी, t+1 हो गया क्या। तो इसको आप हल करोगे तो कितना हो गया, इन दोनों को आधार समान में घाते जोड़ेंगे तो क्या हो गया, m1 l2 t-1। तो जो अपने पास है इसका क्या बन गया, h का अपन ये कह दें विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र के बारे में अपन क्या कह देंगे, m1 l2 t-1 अपन बता सकते हैं। तो ये अपने पास प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र अपन बता देंगे, m1 l2 t-1 अपन कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरी अपन यहाँ पे विमा की बात करते हैं कि कई बार आपको यहां से एक बात और पूछता है कि कूलाम नियतांक। देखो यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं। पहले अपन कूलाम नियतांक के बारे में कहते हैं, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक अपन कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं कह दूं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का मात्रक मान तथा विमीय सूत्र लिखिए। ये अपने पास दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक मान और विमीय सूत्र लिखिए। अब ये देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता क्या है। जैसे देखो आपने सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैं इस डस्टर को यदि छोड़ रहा हूं तो डस्टर क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा। अब आप ये क्वेश्चन उठा के सर ये नीचे की ओर क्यों गिर रही है, तो नीचे की ओर गिरने का रीजन आप क्या बताओगे, गुरुत्वाकर्षण बताओगे। कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है कि इस डस्टर को अपनी ओर खींच रहा है, और अपनी ओर खींच रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कह देंगे, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अपन कह देंगे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और उस आकर्षण को अपन क्या बोल देंगे, गुरुत्वाकर्षण कह देंगे, ठीक है। अब अपन ये कह रहे हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है पहले, फिर अपने पास जी की बात करेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण ये कहता है कि कोई भी दो पिंड लो आप, कि कोई भी दो पिंड कह दूं या दो वस्तु कह दूं जिनमें द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है ना। एक डस्टर मैं ये कहता हूं, एक और दूसरा डस्टर ले लेता हूं, एक मार्कर कह दूं इसमें भी वजन है, इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है। अब इसका द्रव्यमान मान लूं m1 और इसका द्रव्यमान क्या मान लूं m2। इनके बीच की दूरी क्या कर दूं, r कर देता हूं। तो मैं ये कहता हूं इनके बीच की दूरी r यदि कर दूं तो यहाँ पे अपने पास कितना बल लगेगा, कि ये तो पता है कि ये पिंड इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है ही ऐसा, ठीक है ना। तो वो अपने पास यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक ये कहता है कि इन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समान, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, तो न्यूटन ने ये कहा था अपने सार्वत्रिक नियम में कि ये कह दिया कि किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों
द्रव्यमानों के गुणनफल के द्रव्यमानों के गुणनफल के तुल्य गुणनफल के समानुपाती करना भी, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती होता है, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ये अपने पास क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है कि इन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। जैसे मैं ये कहता हूं, पहला पिंड ये है A, इसका द्रव्यमान क्या है m1 है। दूसरा पिंड ये B है, जिसका द्रव्यमान भी क्या है m2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है ना, r है तो यहाँ पे अपन ये कह देंगे F समानुपाती क्या हो गया, m1 m2 हो गया। दोनों पिंडों का द्रव्यमान, इसका m1 है द्रव्यमान, इसका m2 है। ठीक है ना, द्रव्यमान अपने पास m1 और m2 तो इनके गुणनफल के समानुपाती हो गया। अब इनके मध्य दूरी अपने पास r स्क्वायर हो गया क्या, दूरी के वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती। अब ये चिन्ह तो देखो दोनों में सेम ही तो है, इसको समीकरण 1 और 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से अपने पास क्या होगा, 1 और 2 से अपन ये कह देंगे F समानुपाती ऑफ m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब ये g क्या होता है, कैपिटल G लिख रहे हैं ना, ये कैपिटल G क्या होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक वो क्या है, G है, कैपिटल G। ठीक है ना, अब इस कैपिटल G है तो अपने पास अब अपन ने क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। और अपनी फिजिक्स में जब भी अपने पास फॉर्मूला बन जाए ना, तो उसका अपन मात्रक बता सकते हैं और उसका विमीय सूत्र बता सकते हैं। मात्रक जैसे ही अपन बना देंगे तो अपने पास जैसे ही अपन फॉर्मूला बना देंगे तो मात्रक भी अपन ज्ञात कर सकते हैं और उसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने पास देखो नॉर्मली बातें रहेगी, तो यहाँ से अपन देखो ये कह देंगे कि ये अपन यदि करें तो देखो इस फॉर्मूले के आधार पे जी का मान निकालोगे। जी का मान यदि अपन निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर बराबर यही हुआ क्या, तो यहाँ से जी का मान निकाल दो, यही बना क्या। तो बोलो जी का सबसे पहले मात्रक बताना, मात्रक क्या होगा, एम के एस पद्धति में बता दो, एम के एस पद्धति में। तो एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या हुआ, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और मीटर के ऊपर कितनी घात है, 2 घात है, तो मीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। फिर अपने पास द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, यही है क्या। फिर द्रव्यमान वापस आ गया तो इसका मात्रक भी क्या बनेगा, किलोग्राम, तो यही बना गया। तो किलोग्राम और किलोग्राम यहाँ पे कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया क्या। तो देखो न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, मात्रक बन गया। इसका अपने पास क्या बन गया, मात्रक है वो अपने पास ये बन गया। ठीक है ना, तो ये इसका अपन मात्रक बता देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है वो अपने पास जी का क्या बन गया, मात्रक बन गया। अब अपने पास देखो जी का मान कितना होता है, अभी जी का जो मान होता है वो याद रखना 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है वो अपने पास इस जी का मान होता है। ठीक है ना, अब अपने पास देखो जी का अपने पास विमीय सूत्र की ओर बात करें तो देखो जी का फॉर्मूला वापस लिख लो भी, जी का अपने पास विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र अपन निकालने तो जी के बराबर फॉर्मूला तो यही है। अब देखो बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, दूरी की विमा क्या होगी, l1 स्क्वायर है तो ये क्या हो गया l2, द्रव्यमान की विमा m1, फिर द्रव्यमान इसकी विमा क्या होगी m1, ये हुआ क्या। इस m1 से ये m1 काट दो आप। अब देखो अपने पास क्या हो गया,
अपने पास L1 और L2 इनको एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और ये अपने पास क्या हो गया, M1 हो गया। अब अपने पास देखो m की पावर क्या होगी -1 L3 t-2, ये क्या बन गया, g का विमीय सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो ये अपन क्या बता देंगे, g का विमीय सूत्र बता देंगे, g का मान बता देंगे, g का अपने पास मात्रक अपन बता सकते हैं, ठीक है ना।